राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम शुक्नाशोपदेश पढ़ रहे हैं और शुक्नाशोपदेश में मंत्री शुकनास राजकुमार चंद्रापीठ को ऐसा बता रहे हैं कि यद्यपि वो कहते हैं कि यद्यपि विदित विदितव्यशधीत सर्वशास्त्र तेनाल मप्योपदिष्ट विमस्ति, कि तुम जानने योग्य बातें जानते हो, सारे शास्त्र तुमने पढ़े हैं, तो तुम्हें उपदेश देने योग्य ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें क्यों उपदेश दिया जाए या तुम्हें क्यों उपदेश दिया जाना चाहिए। उस उपदेश की पात्रता को प्रमाणित करते हुए, उस पात्रता को सिद्ध करते हुए वह कुछ बातें कहते हैं। और उसी श्रृंखला में वो कह रहे हैं कि अशिशिर उपचार हार्यो अति तीव्र दर्पदाह ज्वरोष्मा। दर्पदाह ज्वरोष्मा, ज्वरोष्मा का तात्पर्य है ज्वर यानी बुखार, उष्मा यानी गर्मी, ज्वरोष्मा बुखार की गर्मी। और बुखार की गर्मी जो होती है वह शिशिर उपचार हार्य, हार्य है ह्री धातु से बना है, हरण करना, दूर करना, हार्य है हरण करने योग्य। और शिशिर यानी शीतल, शिशिर उपचार हार्य है शीतल उपचार से हरण करने योग्य। तो ज्वर की जो उष्मा होती है, बुखार की जो गर्मी होती है, वह शिशिर उपचार हार्य होती है। उससे ठंडे उपचार से उसका हरण किया जा सकता है, उसे दूर किया जा सकता है, उसका निवारण किया जा सकता है। लेकिन दर्प दाह ज्वरोष्मा, बुखार दर्प रूपी दाह ज्वरोष्मा, जलाने वाले बुखार की जो गर्मी है, दह, दह से दाह शब्द बनता है, दह यानी जलाना, दहन करना, दर्प यानी अहंकार, घमंड। तो दर्प दाह ज्वरोष्मा, दर्प रूपी दाहकारी बुखार की गर्मी, जलाने वाले बुखार की गर्मी, तपाने वाले बुखार की गर्मी जो है वह अशिशिर उपचार हार्य है। वह अशिशिर उपचार हार्य पुनः नए तत्पुरुष समास है, नए शिशिर उपचार हार्य है, जिसे शिशिर उपचार से जिसका हरण नहीं किया जा सकता, जिसे शीतल उपचार से भी दूर नहीं किया जा सकता, और अति तीव्र है, अत्यंत तीव्र भी है। तो सामान्य बुखार की जो गर्मी है उसे ठंडे उपचार से हम दूर कर सकते हैं, लेकिन अहंकार जिसके सर पे चढ़ा हुआ है उस अहंकार को किसी भी शीतल उपचार से दूर नहीं किया जा सकता। और हे राजकुमार, तुम जवान हो, राज्य लक्ष्मी तुम्हारे पास है, ऐसी अवस्था में अहंकार का उत्पन्न होना अत्यंत सहज है, और उसकी गर्मी को शिशिर उपचार भी दूर नहीं कर सकता। फिर आगे कहते हैं कि सततम अमूल मंत्र सम्यः विषमो विषय विषास्वाद मोह। विषास्वाद मोह, विषास्वाद मोह का अर्थ है विष के आस्वादन से उत्पन्न मोह, मोह यानी मूर्छा, बेहोशी। विष आस्वाद मोह, विष के आस्वादन से उत्पन्न जो मोह है वह मूल मंत्र शम्य है, उसे मूल और मंत्र से उसका शमन किया जा सकता है। मूल का तात्पर्य यहाँ पर औषधियों से है, जड़ी जो भी होती हैं, पौधों से प्राप्त जो औषधियाँ हैं, और मंत्र से तात्पर्य मंत्र की शक्ति से है। तो विष को औषधियों से, मूल से भी दूर किया जा सकता है और मंत्र से भी दूर किया जा सकता है विष के प्रभाव को। लेकिन विषय विष आस्वाद मोह, विषय रूपी विषयों के आस्वादन से उत्पन्न मोह जो है, विषयों का तात्पर्य है इंद्रियों को आकृष्ट करने वाले सारे भौतिक पदार्थ, जिनकी ओर इंद्रियां सहज ही आकृष्ट हो जाती हैं, उन सबको विषय की संज्ञा दी गई है। तो विषय अपने आप में विष हैं। भगवत गीता और सारे उपनिषद इसी बात की ओर इंगित करते हैं कि मनोनियंता अन्यन्यश्चस्वा, शरीर को एक रथ की संज्ञा दी गई है, और उसमें कहा गया है कि इंद्रियां उस रथ के घोड़े हैं, और समस्त इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर आकृष्ट होती रहती हैं। आंखें सुंदर देखना चाहती हैं, कान अच्छा सुनना चाहते हैं, जीभ अच्छा चखना चाहती है, त्वचा अच्छा स्पर्श चाहती है, सुंदर शीतल स्पर्श चाहती है, और सारी इंद्रियां व्यक्ति को अपने अपने विषयों की ओर आकृष्ट करती हैं। और अंततः जब ये जो घोड़े हैं जिस रथ में जुड़े हुए, ये घोड़े जब अनियंत्रित होकर अपने अपने पदार्थों की ओर, अपने अपने विषयों की ओर भागते हैं, तो रथ नियंत्रण से बाहर हो जाता है, और ऐसा रथ अपने रथी को कुमार्ग पर प्रवृत्त कर देता है। लेकिन हाँ, तो इसी बात को कहते हुए कहते हैं कि सततम अमूल मंत्र साम्यः विषमो विषय विषास्वाद मोह। विषय भी अपने आप में विष जैसे हैं, और विष के आस्वादन से, विष को चखने से जो बेहोशी पैदा होती है, उसे कदाचित मूल और मंत्र से उसका शमन किया जा सकता है। लेकिन विषय रूपी विषयों के आस्वादन से, विषय रूपी विषयों को चख लेने से, उनका स्वाद पा लेने से जो मोह, जो मूर्छा, जो तंद्रा,
व्यक्ति को चित्त को आवृत्त कर लेती है, वह इतनी विषम है, इतनी भयंकर है कि सततम निरंतर ही सतत ही अमूल मंत्र सम्यः, न तो मूल से वह शम्य है, अमूल मंत्र सम्यः, न तो मूल से उसका जड़ियों से औषधियों से उसका शमन किया जा सकता है, न मंत्र से ही उसका शमन किया जा सकता है। आगे कहते हैं कि नित्यमस्नान शौच बाध्यः बलवान रागमलावलेपः, रागमलावलेपः, मलावलेपः को लेते हैं, मल प्लस अवलेप। मल का तात्पर्य है अशुद्धियाँ, गंदगियाँ। मल का अवलेप जो होता है, मल का जो लेप होता है शरीर पर, उसको हम स्नान शौच बाध्यः, बाध्य के स्थान पर वध्यः पाठ भी आता है, स्नान शौच वध्यः, उसको स्नान से और शौच से, शुचिता से, पवित्रता से, शौच जाने से भी तात्पर्य लिया जा सकता है। तो मल का जो अवलेप है शरीर के अंदर और बाहर, जो मल शरीर को अवलिप्त कर लेता है, लीप लेता है, शरीर पर चढ़ जाता है, शरीर को ढक लेता है, उसको स्नान से दूर किया जा सकता है, त्वचा के बाहर के मल को, और शौच से दूर किया जा सकता है शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले मल को। लेकिन राग रूपी मल का जो अवलेप है, राग का तात्पर्य है, दो शब्द होते हैं, राग और वैराग। राग का तात्पर्य आसक्ति से है, ममत्व से है, संसार के प्रति आकर्षण से है, विषयों के प्रति आकर्षण से है, उसे राग कहा जाएगा। तो राग मल अवलेप है, राग रूपी मल का जो अवलेप है वह बलवान, अत्यंत ही बलवान है, और नित्यम नित्य ही अस्नान शौचबद्ध, स्नान शौचवध्य, अस्नान शौचवध्य, नित्यम मैं के हलंत लगाते ए बाहर आएगा, स्नान शौचवध्य, ना तो स्नान से और ना ही शौच से उसको नष्ट किया जा सकता है। राग का मल, आसक्ति का मल जब व्यक्ति के मन को आवृत कर लेता है, उसके चित्त पर जम जाता है, तो ना उसको नहाने से दूर किया जा सकता है, ना उसको शौच जाकर दूर किया जा सकता है। अजस्रमक्षपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति। अजस्रम मैं के हलंत, अक्षपा अवसान प्रबोधा, अक्षपा, क्षपा और अवसान के बीच मध्य दीर्घ संधि, क्षपा अवसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति। राज्य सुख सन्निपात निद्रा, सन्निपात एक रोग है जिसमें व्यक्ति को गहरी नींद आती है, मूर्छा जैसी नींद आती है। तो सन्निपात की जो निद्रा होती है, सन्निपात रोग की जो नींद होती है, वह क्षपावसान प्रबोधा। क्षपा का तात्पर्य है रात्रि, क्षपा रात्रि का पर्याय है, रात्रि का वाचक है। क्षपा अवसान, अवसान का तात्पर्य है अंत, समाप्ति, अवसान यानी अंत। क्षपावसान का अर्थ हुआ क्षपा का अवसान, रात्रि का अंत। प्रबोधा यानी प्रबोध, जागृति, बोध हो जाना। तो सन्निपात जो निद्रा है वह क्षपावसान प्रबोधा होती है। रात्रि के अवसान में, रात बीत जाने पर उसमें प्रबोध हो जाता है, जागरण हो जाता है, जागृति हो जाती है। लेकिन राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य के सुख की, राज्य सुख रूपी जो सन्निपात निद्रा है, सन्निपात रोग जैसी नींद है, जब व्यक्ति राज्य के सुख की नींद में सो जाता है, सन्निपात रोग की नींद में सोया हुआ व्यक्ति कदाचित क्षपा के अवसान होने पर जाग जाता है, उसे प्रबोध हो जाता है, उसे जागरण हो जाता है, उसे बोध हो जाता है, वह संज्ञान में आ जाता है। लेकिन राज्य के सुख रूपी सन्निपात नींद में सोया हुआ व्यक्ति अजस्रम नित्य ही, वह नींद कैसी होती है? अजस्रम अक्षपा अवसान प्रबोधा, न क्षपा अवसान प्रबोधा, न तत्पुरुष, क्षपा के अवसान पर भी प्रबोध रहित, जागृति रहित, रात के बीत जाने पर भी जिसमें प्रबोध नहीं होता, न तत्पुरुष, एक क्षपा अवसान प्रबोधा। अजस्रम मैगे हलंत अक्षपा अवसान प्रबोधा, नित्य ही रात के अवसान पर भी, क्षपा के अवसान पर भी, रात्रि के अंत पर भी जिसमें प्रबोध रहित, जागरण रहित और अत्यंत घोरा च, और अत्यंत ही घोर होती है, अत्यंत ही भयंकर राज्य सुख रूपी सन्निपात निद्रा होती है। इत्यतः यण संधि, इति अतः, इसलिए, इस कारण से, विस्तरेण अभिधीयसे, विस्तरेण विस्तार से, विशदता से, अभिधीयसे कहा जा रहा है। तुम्हें अभि उपसर्ग पूर्वक धा धातु कहना अर्थ में आती है, अन्यथा धा धातु धारण करना अर्थ में आती है, कर्मवाच्य का रूप है। इत्यतः इसलिए, इति अतः, इत्यतः इस कारण से, इसलिए, इस हेतु से,
विस्तरेण अभिधीयसे, हे राजकुमार मैं तुम्हें इतने विस्तार से, इतने विशदता से इस सारे प्रकरण को बताना या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर यह एक गद्यांश समाप्त होता है, जिसमें प्रथम पंक्ति में शुकनास कहते हैं कि तुम्हें उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। फिर पूरे गद्यांश में कहते हैं कि तुम्हें उपदेश क्यों दिया जाना चाहिए। तो नहीं दिया जाना चाहिए और क्यों दिया जाना चाहिए, मैं जो क्यों दिया जाना चाहिए या फिर भी ऐसा होते हुए भी क्यों दिया जाना चाहिए, उन सारे कारणों को उन्होंने अत्यंत ही स्पष्टता से यहाँ पर प्रकट किया है, उनका वर्णन किया है।